बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर 3.2 में से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं। मैंने इसका पहला पार्ट लिख दिया। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a plus b का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो क्यों नहीं है, रीजन भी देंगे। सिंस a प्लस b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a प्लस b। होल स्क्वायर है तो मैं इसको डबल फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी बनेगा, एंड प्लस फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो ये बी ए बनेगा, और b को b से मल्टीप्लाई करें b का स्क्वायर बनेगा। अब ये दो वैल्यूज तरतीब चेंज है, ये a पहले है b बाद में, और यहाँ b पहले है और a बाद में। आप कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सिंस इन जनरल आमतौर पर ए बी ए के इक्वल नहीं होता। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू 2ab। ये भी ऐड नहीं होंगे, ये सेम नहीं है, ये 2ab नहीं बनेगा। तो यहां पर आप लिख सकोगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो सेम आ गया, ये जो कि कंबाइन होगा 2ab नहीं बन सकता। मैंने यहाँ लॉजिक दिख दिया, तो यहां पर हमने इसे डज नॉट इक्वल टू लिख दिया, और यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली इसी का पार्ट 2, a माइनस बी होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो इसमें भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब इसे ओपन करें, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, फिर a को माइनस b से मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी, एंड माइनस b को a से मल्टीप्लाई करें माइनस बी ए, और माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का b स्क्वायर। फिर इसी लॉजिक को हम यहां यूज करेंगे कि सिंस माइनस ए बी या सिर्फ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, therefore minus AB and minus BA does not equal to minus 2AB। ये भी 2AB के बराबर नहीं आएगा, मर्ज नहीं हो सकते, ये कंबाइन ऐड नहीं हो सकते। तो यहां पर अब हम डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और रीजन मैंने उसके सामने लिख दी। ये इसका आंसर होगा। इसी का थर्ड पार्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आमतौर पर ये इक्वल हुआ करते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्सेस हैं, और मैट्रिक्सेस में उसने पहली शर्त यही लगा दी कि जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। तो अब हमने यहां पर ये प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं होंगे। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, और माइनस ए बी एंड प्लस बी ए, बी को a से मल्टीप्लाई किया प्लस बी ए, और माइनस बी का स्क्वायर। अब अगर ये ए बी और बी ए बराबर होते तो ये कट चुके होते, ये माइनस का है ये प्लस का है। लेकिन मैट्रिसेस में ऑर्डर जो है ये सेम है, मगर ए बी और बी ए बराबर नहीं होते तो ये कटेंगे नहीं, और ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगी, ये कटेंगे नहीं, ये रहेंगे। वजह क्या है? सिंस ए बी is not equal to BA and
Therefore, minus AB plus BA does not equal to 0. ये कैंसल नहीं होंगे, ये जीरो नहीं बनेगा, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं आएगी। हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए एक मैट्रिक्स दी गई, हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी। मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी, हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल, आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2 -1 3 एंड 0। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 1 0 4 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, -3 5 2 एंड -1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल, पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 -1 3 एंड 0, 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 into transpose of A, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम। पहली रो को पहले कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, हर एक को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 2 × 2 4 प्लस -1 × -1 +1 प्लस 3 × 3 9 प्लस 0 × 0 0। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बना। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2 एंड प्लस -1 × 0 0, 3 × 4 प्लस का 12 एंड 0 × 2 0। नेक्स्ट यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 -6, -1 × -5 -1 × +5, तो ये हमारे पास -5। हमने प्लस लिखना होता है, तो ये चूंकि माइनस में था, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 3 × 2 6 एंड प्लस 0 × -1 0। मैंने फर्स्ट रो को दोनों तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को ऐसे ही तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 0 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस का -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें ये 0। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस का, एंड प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 4। नेक्स्ट 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और -2 को -1 से प्लस का 2। नेक्स्ट थर्ड रो, अब -3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और 5 को -1 से ये -5 होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, +6 3 2 6 और प्लस 0। फिर इसी को सेकंड कॉलम से -3 × 1 -3 एंड प्लस 0 0 × 5 0 एंड प्लस 4 2 8 एंड -1 × -2 +2, ये प्लस का 2। नेक्स्ट यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -3 +9 एंड 5 5 25 प्लस 2 2 4 एंड प्लस 1। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन, इक्वल साइन, 4 + 1 5 5 + 9 14। पहला एलिमेंट हमारे पास 14, 2 + 12 14, -6 + 6 से कैंसल, -5 ओनली -5, 2 + 2 12 14 एंड 1 + 16 17, और ये 17 + 4 21, -3 + 8
5 5 प्लस 2 7 प्लस का 7 -6 प्लस 6 से कैंसिल -5 -3 प्लस 8 5 5 प्लस 2 7 एंड ये 9 प्लस 1 10 10 प्लस 25 35 39 ये हमारे पास A इंटू A ट्रांसपोज ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन दी गई 3x माइनस 2a इज इक्वल टू b। a और b की वैल्यूज गिवन है। हमने ये वैल्यूज यहां दर्ज करनी है और x को सेपरेट कर लेना है। 3x इक्वल 3x माइनस 2a इक्वल b। इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली। 2a को अगर मैं दूसरी साइड पर ले जाऊं देन 3x इज इक्वल b प्लस 2a और 3 यहां से इस साइड पर ले जाऊं तो 3 पर कैंसिल 3 पर डिवाइड करेंगे x विल बी इक्वल 1/3 इंटू b प्लस 2a। अब इसमें वैल्यूज हम दर्ज करेंगे 1/3 एज इट ब्रैकेट b की जगह हम b का सेट लिख लेंगे और b हमारे पास है 2 5 -3 4 एंड 1 -1 और प्लस 2 इंटू a की मैट्रिक्स 2 -1 3 1 -2 5। मैंने वैल्यूज दर्ज कर दी। अब पहले एक तो हम इस ब्रैकेट को हल किया करते हैं और ब्रैकेट के अंदर एक रकम मल्टीप्लाई हो रही है। ये पहले आप मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 1/3 इंटू 2 5 -3 4 1 -1 प्लस 4 6 -4 -2 2 एंड 10। मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दो को आप ऐड करेंगे 1/3 एज इट और ऐड करने पर ये एक ही मैट्रिक्स बनेगी। मैंने ब्रैकेट खत्म कर दी। इन दोनों को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा 2 प्लस 4 सेकेंड -3 प्लस 6 थोड़ा सा स्पेस देकर हम लिखेंगे 1 प्लस इंटू -4 थर्ड एलिमेंट फिर 5 प्लस इंटू -2 ये 4 प्लस 2 एंड नेक्स्ट -1 प्लस 10 इक्वल साइन 1/3 4 प्लस 2 6 के इक्वल यहां पर 6 -3 प्लस 6 3 प्लस का 1 -4 -3 प्लस 3 6 9 ये वैल्यूज अब 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 6 1/3 मल्टीप्लाई 3 एंड 1/3 मल्टीप्लाई -3 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/3 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 9 इक्वल 2 1 -1 1 2 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। x इज इक्वल ये हमारा आंसर होगा।